एक चोर चोरी करने घर में घुसा। विधवा औरत ने इसे पकड़ लिया और बोली, तुम चोरी बाद में करना, पहले मेरे साथ। रात का सन्नाटा टूटता है जब चांदनी अपने गुलाबी पर्दा बिछाती है। शहर के एक कोने में बसे एक पुराने हवेली में चुपके से घुसा एक चोर अपनी नीयत पूरी करने को तत्पर था। उसकी नजरें तेज थीं, कदम शांत, मगर दिल में बेचैनी का तूफान मच रहा था। हवेली के एक कमरे में बैठी, उम्र की मार झेली लेकिन अब भी जवां दिखने वाली एक विधवा, शांता, अपनी उदासी में खोई हुई थीं। उनके जीवन की उदासी में अचानक एक नज़र में एक नई कहानी के संकेत थे। जैसे ही चोर कमरे में प्रवेश करने का प्रयास किया, शांता की तेज निगाहें उससे टकराईं। उसने पाया कि यह चोरी का साया नहीं था, बल्कि एक अजीब, दिलचस्प मोड़ था। शांता ने बिना किसी डर के उस पर कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम चोरी बाद में करो, पहले मेरे साथ एक पल गुजारो। शांता की आवाज में एक अनोखी गर्मजोशी थी, जो उस ठंडे चोर के दिल में कुछ नया जगाने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वह किस मोड़ पर आ गया है। क्या यह केवल एक अपराधी और एक अकेली आत्मा की मुलाकात है, या फिर कुछ और गहरी, जज्बाती और कामुक कहानी शुरू होने वाली है। चोर, जिसका नाम अर्जुन था, कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके मन में अपराध की लज्जा और दिल में एक अजीब सी उत्सुकता का संगम था। शांता के पास कदम बढ़ाते हुए दोनों की आंखों में भावनाओं की गहराई झलक रही थी। एक तरफ अपराध का अंधेरा था, तो दूसरी तरफ जीवन के नए अनुभव की रौनक। उस रात की हवा में जैसे कोई अनकही बात लिपटी हुई थी। अर्जुन और शांता ने एक दूसरे की आंखों में अपना अक्स देखा। शांता ने धीरे से हाथ बढ़ाकर अर्जुन का हाथ थामा और दोनों के बीच एक अनोखी खिंचाव पैदा हो गया। शांति से शुरू हुई मुलाकात धीरे धीरे गर्माहट में तब्दील होने लगी। हवेली के उस सुनसान कोने में उन्होंने अपनी अपनी तन्हाइयों को भुलाकर एक दूसरे के करीब आने का फैसला किया। शांता के होठों की नर्म मुस्कान और अर्जुन की उलझी हुई आंखें दोनों को एक नए सफर की ओर खींच ले गईं। हर स्पर्श, हर नज़र एक कहानी कह रही थी। एक कहानी जो दर्द और पीड़ा से जूझते हुए भी जीवन की नई आशा का संदेश देती थी। उन लम्हों में हवेली की दीवारें भी उनके जज्बातों की गवाही देती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनके बीच के रिश्ते ने भी एक नाजुक मोड़ लिया। अर्जुन ने अपनी पुरानी दुनिया के अंधेरों को भूलते हुए शांता की आत्मा में एक नई चमक देखी। शांता ने भी अपने दिल के उस छुपे हुए कोने में अर्जुन के लिए जगह बनाई, जहां दर्द की जगह अब एक नई कामुकता और संवेदना ने ले ली थी। उनके बीच का संवाद शब्दों से परे था। स्पर्श, निगाहें और अनकहे वादे सब कुछ बयां कर रहे थे। हवेली के उस एक कोने में, जहां कभी दर्द और अकेलेपन का साया था, अब एक नई उमंग की सुबह हो रही थी, जिसमें उनकी आत्माएं मिल गई थीं। और इस तरह उन अनगिनत रातों में दो अजनबी, जिनकी जिंदगी में पहले सिर्फ चोर और विधवा का रिश्ता था, एक दूसरे के साथ अपनी अपनी तन्हाइयों को भरते हुए एक नई कहानी लिखने लगे। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ कामुकता से ओत-प्रोत थी, बल्कि भावनाओं, समझदारी और नई उम्मीदों से भी भरपूर थी। हवेली का रहस्य, रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। हवेली के अंदर की मोमबत्तियां मद्धम जल रही थीं। उनकी हल्की रोशनी अर्जुन और शांता की परछाइयों को एक दूसरे में समेट रही थीं। अर्जुन का दिल अभी भी धड़क रहा था। वह पहली बार किसी घर में चोरी करने आया था, और अब वह एक ऐसी औरत के साथ था जिसने उसकी नीयत ही बदल दी थी। शांता ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए फुसफुसाई, तुम्हें पता भी है, इस हवेली में कोई और भी है? अर्जुन चौंक गया। और कौन? शांता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जानने की हिम्मत हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन के दिल में एक अजीब सा डर और रोमांच दोनों उमड़ रहे थे। वह शांता के पीछे पीछे चल पड़ा। हवेली के गलियारों से गुजरते हुए उन्होंने एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। कमरा सुनसान था, मगर दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उन तस्वीरों में एक ही आदमी था, लंबा चौड़ा कद, घनी मूंछें और गहरी आंखें। वह हर तस्वीर में अलग अलग पोज में था, लेकिन उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन को अजीब सा महसूस हुआ। शांता ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये मेरे पति थे। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, थे?
यानी अब नहीं है? शांता ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। कह सकते हो, लेकिन क्या सच में वह अब इस दुनिया में नहीं है? अर्जुन का बदन ठंडा पड़ गया। तुम क्या कहना चाह रही हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। शांता ने अर्जुन के चेहरे को अपनी नर्म उंगलियों से छूते हुए कहा, वह अब भी यहां है, इस हवेली में, और अगर तुम मेरी बाहों में सिमट गए तो शायद वह हमें देख रहे होंगे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की मोमबत्ती बुझ गई। क्या अर्जुन हवेली के इस रहस्य को समझ पाएगा? क्या शांता सच में विधवा है, या उसके पति की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है? क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, या इस हवेली में कोई भयानक साजिश छिपी है? रात अभी लंबी थी और हवेली के अंधेरे कोनों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अब तक समझ नहीं आया था। हवेली के अंधेरे में छुपा राज कमरे में मोमबत्ती बुझते ही एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा हो। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरे में शांता की परछाई हिल रही थी। शांता, ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन की आवाज में हल्की घबराहट थी। शांता ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी बांह पकड़ ली और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, डरो मत अर्जुन, बस मेरे करीब रहो। लेकिन अर्जुन अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। चोरी की दुनिया में रहते हुए उसने कई खतरों का सामना किया था, लेकिन यह हवेली कुछ अलग थी। तभी अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। तुम यहां नहीं रह सकते। अर्जुन के होश उड़ गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां सिर्फ शांता थी, जो शांत खड़ी थी, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। शांता, तुमने सुना? शांता ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोली, यह हवेली सिर्फ तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं है अर्जुन, यह मेरे लिए भी एक जाल बन चुकी है। अर्जुन को महसूस हुआ कि शांता की आंखों में एक गहरी पीड़ा छुपी हुई थी। साफ साफ बताओ शांता, ये आवाज किसकी थी? अर्जुन ने उसका कंधा पकड़कर झकझोर दिया। शांता ने धीरे से कहा, मेरे पति विक्रम की, जिनकी मौत इसी हवेली में हुई थी। अर्जुन के हाथ ढीले पड़ गए। लेकिन अगर वो मर चुके हैं तो उनकी आवाज कैसे? शांता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अर्जुन का हाथ थामा और उसे हवेली के पिछले हिस्से की ओर ले जाने लगी। तुम्हें कुछ दिखाना है। अर्जुन अनजाने डर से घिरा हुआ उसके साथ चल पड़ा। हवेली का पिछला हिस्सा और भी वीरान था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया हो। शांता एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे जमीन पर किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज सुनाई दी। ये क्या जगह है? शांता ने धीमी आवाज में कहा। यहीं मेरे पति की लाश दफनाई गई थी। अर्जुन का खून जम गया, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन शांता वहां नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। क्या वाकई विक्रम की आत्मा इस हवेली में भटक रही है? क्या शांता ने अर्जुन को एक जाल में फंसाया है, या फिर इस हवेली में कोई और बड़ा रहस्य छुपा है? रात और गहरी हो रही थी। हवेली के अंधेरे कोनों में कुछ छुपा हुआ था, जो अब बाहर आने को बेताब था। हवेली की तन्हाई, अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा अपने आप बंद होते ही उसे लगा जैसे वह इस हवेली में अकेला रह गया है। लेकिन नहीं, वह अकेला नहीं था। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, मानो कोई उसके करीब था, पर दिख नहीं रहा था। अर्जुन ने घबराकर चारों ओर देखा। तभी एक हल्की डरी हुई आवाज सुनाई दी। अर्जुन! वह आवाज शांता की थी, मगर वह कहाँ थी? अर्जुन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। कमरे में हल्का अंधेरा था, मगर अब उसकी आंखें उस माहौल की आदत बना चुकी थीं। तभी उसे कमरे के कोने में एक अलमारी दिखाई दी। जैसे ही वह उसके करीब गया, दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर शांता बैठी थी, सिकुड़ी हुई, कांपती हुई, जैसे कोई पुराना डर उसके दिल में बसा हुआ हो। अर्जुन ने धीरे से पूछा, शांता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शांता ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन,
तुमने पूछा था ना कि यह हवेली इतनी सूनी क्यों लगती है। अर्जुन चुप रहा। वह बस शांता की आंखों में देख रहा था, क्योंकि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये मेरी तन्हाई का कैद खाना है। शांता की आवाज कांप रही थी। अर्जुन धीरे से उसके पास बैठ गया। मैं समझा नहीं शांता, क्या तुम अपने पति की मौत की वजह से अब तक यहां रुकी हो? शांता ने धीरे से सिर हिलाया, मगर फिर वह बोली, सिर्फ इसलिए नहीं अर्जुन, बल्कि इसलिए कि मैं कभी इस हवेली से बाहर जा ही नहीं पाई। मैं इस हवेली से बंधी हुई हूं। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था, अपनी मौत से पहले भी और उसके बाद भी। अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। कैद? वो कैसे? शांता ने लंबी सांस ली। विक्रम मुझसे बहुत प्यार करता था, इतना प्यार कि वह मुझे किसी और के साथ देख ही नहीं सकता था। यहां तक कि मरने के बाद भी अर्जुन के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। वह समझ सकता था कि प्यार जब हद से बढ़ जाए तो पिंजरा बन सकता है। शांता ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। तुम जानते हो अर्जुन, सालों से मैंने किसी के हाथ का स्पर्श महसूस नहीं किया। सालों से मैं सिर्फ इस हवेली की दीवारों से बातें कर रही हूं। अर्जुन ने उसके कांपते हाथों को कसकर थाम लिया। अब तुम अकेली नहीं हो शांता, उसने गहरी आवाज में कहा। शांता की आंखों में उम्मीद की एक हल्की रोशनी झलकी, लेकिन तभी हवेली के गलियारे से एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। थक थक थक। अर्जुन और शांता दोनों की सांसें थम गईं। कौन था वहां? क्या हवेली में कोई और मौजूद था, या फिर यह प्यार की कैद से आजादी की पहली आहट थी? रात अब भी लंबी थी और हवेली की तन्हाई में अब एक नया मोड़ आने वाला था। हवेली की तन्हाई का आखिरी पड़ाव ठक थक थक। अर्जुन और शांता दोनों उस दस्तक की आवाज पर सिहर उठे। अर्जुन ने तुरंत शांता को अपने पीछे कर लिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। हवेली के वीरान गलियारे में किसी की आहट सुनाई दी, मानो कोई छाया वहां धीरे धीरे चल रही हो। शांता की आंखों में डर था, लेकिन अर्जुन अब अपने डर से ऊपर उठ चुका था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। बस एक हल्की हवा का झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब वहां नहीं थी। शांता ने एक लंबी सांस ली और बोली, अर्जुन, क्या तुमने महसूस किया? यह वही था, विक्रम। वह अब चला गया है। अर्जुन ने शांता की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर की जगह अब एक अलग ही सुकून था। शांता, क्या तुम सच में आजाद हो? अर्जुन ने पूछा। शांता ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। हाँ, शायद पहली बार, सालों बाद मैं खुद को हल्का महसूस कर रही हूं। अर्जुन को समझ आ चुका था कि शांता सिर्फ हवेली में कैद नहीं थी, बल्कि अपने अतीत में बंधी हुई थी। लेकिन अब वह बंधन टूट चुका था। अब आगे क्या? अर्जुन ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में थामते हुए पूछा। शांता ने धीरे से कहा, अब मैं जीना चाहती हूं अर्जुन, पहली बार, बिना किसी डर के, बिना किसी बंदिश के। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो, यह हवेली छोड़ देते हैं। शांता ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और दोनों हवेली से बाहर आ गए। हवेली की खिड़कियां खुली रह गईं, जैसे किसी ने कैद से बाहर आने का रास्ता पा लिया हो। जैसे ही वे हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलने लगीं। एक नई सुबह, एक नया सफर, और इस तरह हवेली की तन्हाई में कैद एक आत्मा को मुक्ति मिली और दो दिलों ने एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा दिए।